अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आपको नज़र आ रहा है, ये 2 टन का हायर का इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है। ये इसमें मैग्नेटिक कंडक्टर लगा हुआ है। मैग्नेटिक कंडक्टर को ये फेज़ प्रोवाइड किया गया है। इसमें सिर्फ फेज़ ही कंट्रोल किया है उन्होंने। और ये मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट देख लीजिएगा, ये हमारे सीधे कैपेसिटर पर आ रही है रनिंग को। और कैपेसिटर पर ये वाइट वायर जो है ये हमारी रनिंग है, और रेड वायर जो है ये हमारी स्टार्टिंग है। तो हम हमेशा रनिंग को फेज़ या न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फेज़ प्रोवाइड किया गया है, और इसकी कॉमन वायर जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की वायर आपको नज़र आ रही है। ये न्यूट्रल कनेक्टर है, उसमें कनेक्ट है। इस तरह हमारे कंप्रेसर के जो है वो तीनों वायर्स के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। और ये मैग्नेटिक कंडक्टर यूज़ किया गया है, ये सिर्फ इसकी स्विचिंग के लिए यूज़ किया गया है। और दूसरा, अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है कंप्रेसर को। दोबारा आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक कंडक्टर की इनपुट है, हमने इसे फेज़ प्रोवाइड किया। और ये A2 आपको नज़र आ रहा हो, लिखा होगा A2 पर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड किया। और ये रेड कलर की वायर जो आपको नज़र आ रही है ये हमारी CP है, नीचे से कंप्रेसर पावर आ रही है। जब हमारा इनडोर ऑन होगा और 3 मिनट बाद रिले जो CP छोड़ दिया, फेज़ छोड़ दिया, वो हमारे ये A1 पर आकर लग गया। और ये A1 और न्यूट्रल जो है ये हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल की इनपुट है। और मैग्नेटिक कंडक्टर को फेज़ प्रोवाइड किया गया सिर्फ, और इसकी आउटपुट जो है हमारी सीधे कैपेसिटर पर रनिंग पर आ रही है। स्टार्टिंग को हमने लैदा लगा दिया, कॉमन जो है वो हमने न्यूट्रल बार पर लगा दिया। और ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ़ैन मोटर आपको नज़र आ रही है, फ़ैन मोटर के लिए है। ये उसकी स्टार्टिंग है, ब्राउन कलर की वायर ये आपको नज़र आ रही है, ये स्टार्टिंग है। और ये वाइट रनिंग है, और ब्लू ये हमने इसको इधर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इसको फेज़ प्रोवाइड किया हुआ है। और इसकी जो कॉमन है इसको न्यूट्रल टर्मिनल बार पर हमने कनेक्ट किया हुआ है। और इस तरह इसके भी कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें अगर इशू वगैरह आते हैं, इसकी जो ये मैग्नेटिक कंडक्टर है, इसकी रिले जो है ना वो फॉल्टी हो जाती है, वो काम नहीं करती। तो जिसकी वजह से ये इसके कंटैक्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन हालत में होते हैं, तो वो नॉर्मली क्लोज हालत में नहीं होते तो पाते, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चलता। तो आपने जस्ट इसको ये 1E लिखा हुआ है, आपने इसको पुश करना है। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा, इधर न्यूट्रल एंड फेज़ पर आपने चेक कर लेना है। 220 वोल्ट आ रहे हैं, अगर इधर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर भी हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये नहीं आउटपुट दे रहा हमारे कंप्रेसर को, तो आपने जस्ट चेक कर लेना है इसको पुश करके आपने चेक करना है। जो ही पुश करेंगे आप इसको, तो हमारा कंप्रेसर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारे जो इस कंडक्टर की रिले है ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और इधर एक पॉइंट है रेड कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, ये A1 है। ये दोनों सप्लाई जो है ना न्यूट्रल एंड फेज़ ये हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल को प्रोवाइड किए गए हैं। पर इसकी कॉइल बर्न हो गई, आप वाइंडिंग ओपन होगी इसकी कॉइल की, तो इस तरह ये हमारा जो है ना ये कंडक्टर जो है ना नीचे पुश नहीं होगा, कंडक्टर से कंटैक्ट्स नीचे पुश नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है ना वो ऑन नहीं होगा।
दूसरा ये देख लीजिएगा, हमें कंप्लेन आई है कि ये एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है। तो कोई टेक्नीशियन आया था माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज वाला, तो उसने ये 2 टन का यूनिट है और उसको 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया। तो ये हीट अप होकर बंद हो रहा था, तो हम इसको दोबारा 70 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हम लगाएंगे इसको, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये चल जाएगा। हमने तो मेहनत ही करनी है, बाकी कामयाबी अल्लाह देने वाला है। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक कंडक्टर की A2 पॉइंट और ये रेड कलर की A1 पॉइंट, ये मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल के वोल्टेज हैं। और ये रेड कलर की वायर जो है हमारी इनडोर की CP है। 3 मिनट बाद जो हमारी रिले छोड़ती है फेज़, वो है ये। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट इधर से ही दे दिया टर्मिनल ब्लॉक से इसको, मैग्नेटिक कंडक्टर को A2 पर, और A1 पर जो हमारा फेज़ नीचे से आ रहा है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया। और ये हमारी वाइट कलर की वायर जो है ये हमारी रनिंग है, और रेड कलर की स्टार्टिंग है, और ब्लैक कलर की ये हमारी कॉमन है कंप्रेसर की। रेड को हमने एक तरफ लगा दिया, स्टार्टिंग को एक तरफ लगा दिया, और मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट जो है वो हमने इसको रनिंग को स्टार्ट प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह हमारे ये कंप्रेसर का जो है कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कंप्रेसर चल जाएगा।